तो हेलो गाइस, आपका इंतजार है और आप लोग मेरा भी इंतजार कर रहे थे। ये तो बात सही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हिस्ट्री का जो क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज 90 में से 90 बोर्ड्स में कैसे आएंगे, ये सब चीजें भी हम दिखाएंगे। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, फाइनल टच। ठीक है। और थैंक यू सो मच। ठीक है, इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड साथ नहीं छोड़ेंगे लास्ट एग्जाम तक। हम बोल रहे थे ना कि आपका कोचिंग टीचर, कोचिंग वाला ट्यूशन या कोई भी टीचर जो आपको साल भर पढ़ा है, वो उतना नहीं देगा जितना हम दे के जाएंगे। हम दे के जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है। और यही नहीं, 12 में भी, ग्रुप डी में, एसएससी में, रेलवे में, सब में देख लीजिएगा। ठीक है। ये है, ठीक है, वीडियो। आप अगला ये कुछ मोटिवेशनल, ठीक है, ध्यान दीजिए। मेहनत, मेहनत, ठीक है, इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता, सफलता, सक्सेस शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। शोर, याद रखिएगा बात। इतना मेहनत करना है, मार्केट हिला देना है, कोई अगल बगल नहीं रहेगा। इतना मेहनत करो। राह संघर्ष की जो चलाता है वो ही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह बनकर वही चमकता है। सुबह सूर्य बनकर के वही चमकता है। तो सूर्य बनना है, चमकना है, तो मेहनत रात भर करना पड़ेगा। और आज वही रात है, आज वही रात है। फाड़ दो बढ़ करके एकदम से। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान दीजिए, फाइनल टच वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पूरा एकदम सीक्वेंसेस बनाया गया है। ठीक है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। चैप्टर 1 में सोम प्रकाश पत्रिका, स्थानीय इतिहास, जीवन झारापता, सतार बस्तर, खत्म। इतना ही करना है। चैप्टर 2 में, ठीक है, ग्रामवर्ती प्रकाशिका, ठीक है, अपवाद अखबार क्यों है, यंग बंगाल का सामाजिक योगदान की भूमिका क्या है, वुड डिस्पैच क्या है, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, मधुसूदन दत्त के बारे में याद क्यों किया जाता है। चैप्टर 2 खत्म। चैप्टर 3 में याद रखिएगा, भारतीय जंगल कानून। बहुत बार चैप्टर, कोई भी चैप्टर 3 के स्टार्टिंग पेज में, फर्स्ट पेज में इसका आंसर लिखा रहता है, सब खोज नहीं पाता है। जंगल कानून, फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है ना। फराजी आंदोलन क्या होता है, ठीक है, ईसाई मिशनरियों ने किस प्रकार से जो है पूरी तरीके से अपना आंदोलन में, माने जितने भी विद्रोह हुए, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, उनका क्या योगदान था। खुटकट्टी क्या है, खुटकट्टी, खुटकट्टी कुछ और नहीं था। जो जो संथाल जाति के लोग थे, ये लोग जितने भी मुंडा जाति के, माने ये आदिवासी जाति के लोग थे, ये लोग क्या करते थे, जो खेती बाड़ी करते थे, तो सामूहिक रूप से जो खेती बाड़ी करते थे, और खास सामूहिक रूप से खेती बाड़ी करके एक दूसरे को प्रॉपर रूप से अनाज बांटते थे। किसी के कम, किसी के ज्यादा होता था, उसको प्रॉपर रूप से बांटते थे। इसी प्रोसेस को खुटकत्ती कहते हैं। फिर इसके बाद सन्यासी और फकीर विद्रोह का क्या होता है, ध्यान देना। हिंदू मेला पिछले बार आ चुका है, फिर भी आने के चांसेस है, पढ़ लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, जमींदार सभा, ठीक है ना, जमींदार एसोसिएशन बोलते हैं इसको। महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में इसको पढ़ा गया था। आनंद मठ, याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई। इसी से राष्ट्रीयता की योगदान मिली थी। ठीक है, महेंद्र कल्याणी वाला कहानी है। ठीक है, महेंद्र कल्याणी की कहानी है। ठीक है, एक देशभक्ति का कहानी, इसको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद बसु विज्ञान मंदिर, ठीक है, चैप्टर 5 में बसु विज्ञान मंदिर, राष्ट्रीय शिक्षा। एक एक बार बस झलक मारना है, झलक मारना है, एक एक बार। 2 मार्क्स है ना, झलक मारना है इसमें। ठीक है ना। चार्ल्स वाइकिंग्स कौन होते हैं, ठीक है, और शांति निकेतन विश्व भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर वाला चैप्टर 5 में देख लेना। उससे क्वेश्चन कोई ना 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 8 मार्क्स में देगा ही देगा। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, किस प्रकार से 6.03% पे टैक्स लेकर के आए थे, उसमें गांधी जी ने भी योगदान दिया था। मेरठ षड्यंत्र क्या, मेरठ कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, कृषक मजदूर पार्टी कब बना, क्यों बना, ईका आंदोलन, तेभागा आंदोलन, ईका आंदोलन, तेभागा आंदोलन, ये भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा।
बीना दास, चैप्टर 7 बीना दास, चैप्टर 7 बीना दास देगा, ठीक है। प्रीतिलता वाडा देगा या कल्पना दास, ये भी दे सकता है, ठीक है ना। पट्टी श्रीमालू, ये कौन थे, इन्होंने ये क्यों फेमस थे, जो आरआर मूवी बना है लगभग उन्हीं के ऊपर बना था, श्रीमालू के ऊपर, आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है। और किन परिस्थितियों में ऑफिशियल लैंग्वेज को एक्ट पास किया गया था, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा, ये हम बहुत बार बोलते हैं क्लास में, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए फटाफट 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 फटाफट, जल्दी, नेक्स्ट समय नहीं है, ठीक है। अगला, उसके बाद दिया है यहाँ पे 4 मार्क्स वाला क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। देखिए चैप्टर 1 में 19वीं सदी में बंग दर्शन शिक्षा में समाज में क्या योगदान था, एक क्वेश्चन, चैप्टर 1 खत्म, ठीक है। चैप्टर 2 में 19वीं सदी में नील दर्पण को बंगाली सभ्यता, देखिए क्वेश्चन आप पढ़िएगा, जो तो आंसर नहीं लिखिएगा, क्वेश्चन पढ़ के उसी हिसाब से बना के लिखना है। हिस्ट्री क्या है, बना के लिखने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है ना। 19वीं सदी में नील दर्पण का बंगाली सभ्यता यानी बंगाली कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा, बंगाल का अपना कल्चर था, उस कल्चर में नील दर्पण का इफेक्ट बंगाली कल्चर पे क्या पड़ा, उसको बना के लिखो। वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में, वुड डिस्पैच में मैग्ना कार्टा क्यों कहता है, क्योंकि यही मैग्ना कार्टा ये था कि जिसने शिक्षा भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था लेकर के आया, भारत में शिक्षा व्यवस्था चेंज हुआ, और भारत में शिक्षा व्यवस्था चेंज होने के कारण भी यही था, मैकाले लाया था पहले 1835 ईस्वी में, उसके बाद वुड डिस्पैच ने बनाया ग्रेजुएशन, माने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और ग्रेजुएशन, ये सब शिक्षा व्यवस्था इसी की वजह से आया था, वुड डिस्पैच की वजह से आया था, ठीक है। डेविड हेयर पिक्चर दिया हुआ है, इसका योगदान क्या है शिक्षा व्यवस्था में, वेस्टर्न कल्चर इंडिया में क्यों लाया, बंगाली समाज में हुतुम पेंचान नक्शा क्या है, ठीक है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की 1835 में स्थापना जो भी हुई थी, और उसका बारे में योगदान क्या है, पश्चात शिक्षा में 19वीं सदी में फैलाने में योगदान किसका किसका था, उसके बारे में लिखना है। चैप्टर 2 में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है, 3 में कम क्वेश्चन है, ठीक है। 55 में संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, ठीक है। औपनिवेशिक जंगल कानून जो बोल दिए थे, सन्यासी फकीर विद्रोह, 12 सात का दुदू मियां वाला जो कहानी था उसको पढ़ लोगे, बास का किला जो बनाया था, ठीक है। आनंद मठ कन्फर्म है, ठीक है, आनंद मठ कन्फर्म है, चैप्टर 4 से बहुत बार दिया है। महाविद्रोह पर शिक्षित बंगालियों को लेकर प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस ने बंगाल में शिक्षा का परिवर्तन कैसे किया, गंग किशोर भट्टाचार्य, महेंद्र लाल सरकार, कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ठीक है। आई इंडियन एसोसिएशन, ICACS, इंडियन, ठीक है, सॉरी, हाँ, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के में क्या योगदान है, उपेंद्र किशोर राय चौधरी ने कैसे प्रिंटिंग प्रेस लगाया, कैसे उन्होंने लेटर्स का खोज किया, कैसे उन्होंने बंगाली में वुड ब्लॉक टेक्निक इस्तेमाल कराया था। वुड ब्लॉक टेक्निक पूछता है, वुड ब्लॉक टेक्निक किसने बनाया, वुड ब्लॉक में उपेंद्र किशोर राय चौधरी ने, ठीक है। वुड ब्लॉक टेक्निक, ठीक है। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो गया, बसु विज्ञान मंदिर बार बार रिपीट कर दिए हैं, पीछे भी था। हम बोल रहे हैं जो चीज रिपीट हो रहा मतलब समझो वो आएगा। अम्बेडकर गांधी के बीच पूना पैक्ट बोले, विवाद बोले, दलितों के बीच क्या आंदोलन बोले, दोनों का आंसर एक ही रहता है। सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन में मास्टर दास सूर्यसेन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, प्रीतिलता वाइडार के बारे में पूछेगा, मातंगिनी हाजरा के बारे में पूछ सकता है। ये सब देख के जाना है, देख बस रीडिंग मारना है, ये नहीं सोचना कि हमको याद चाहिए, एक बार रीडिंग मारोगे उसको बना के लिख दोगे, रीडिंग मारना है भाई, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए, भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हैदराबाद और कश्मीर कैसे बना, ठीक है, कश्मीर का विलय कैसे हुआ, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों को कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया में जोड़ा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पैटर्न दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सोचने वाली बात है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये देखिए, ये है 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 मार्क्स और 4 मार्क्स, ये आपका बोनस है, ये हम एक्स्ट्रा, ठीक है, फाइनली छाट करके आपको दिए हैं। इस पे थोड़ा ज्यादा जोर दीजिएगा, 8 मार्क्स 4 मार्क्स इससे बहुत लड़ेगा। उसके पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो हम लोगों ने दिया है, देखिए एम ट्यूटर का जो हम लोग का ऐप है, इस ऐप को, ठीक है, और ये चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, कम से कम 2K तक हमारे सब्सक्राइबर्स को आप पहुंचाइए, ये प्लीज रिक्वेस्ट है। और ऐप जितना ज्यादा हो सके डाउनलोड करवाइए, डाउनलोड, ओके। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, उसके पहले थोड़ा सा हम पैटर्न समझाते हैं, ठीक है। ये एफ ग्रुप, ई ग्रुप, टी ग्रुप, ये वाला है। हम थोड़ा इंग्लिश में ही पेपर मिला है मेरे को, ठीक है, हिंदी वाला मिल नहीं रहा था, इसी वजह से हम दिखा दे रहे हैं पैटर्न, आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। देखिए 2025 का पेपर कल ऐसे ही आपको हिस्ट्री का मिलेगा। ग्रुप A to E जो है रेगुलर कैंडिडेट के हैं, बार बार जो फेलियर कैंडिडेट होते हैं उनको F करना होता है, ठीक है। बाकी E तक आपको करिएगा जो रेगुलर एग्जाम दे रहे, मतलब नया पहली बार एग्जाम दे रहे 10 का, सिंपल बात है, ठीक है। देखिए 20 गो MCQ आएगा आपका, क्वेश्चन पहले समझिए, 20 तो MCQ आएगा, 20 तो MCQ आएगा। पहला बात, MCQ कहां से करोगे, आई रिपीट फिर से, टेस्ट पेपर जो तुमने किया था, टेस्ट पेपर का जितना सॉल्व किए हो उसको रट मारो,
ठीक है, सजेशन जितना है, हम फिर से बोल रहे हैं, सजेशन का जितना क्वेश्चन है उसको रट मारो। और एक और चीज लास्ट एंड फाइनल, टाइमलाइन। टाइमलाइन देख लो, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आएगा, गारंटी है। 36 मार्क्स तो तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा, एमसीक्यू ऐसे क्यू वगैरह, ये जो चीज हम बोल रहे हैं ऐसे हो जाएगा। ये जो चीज 3 कर लो, बात मानो, वो हो जाएगा रट वन। 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा। अभी नहीं पढ़ना मत पढ़ना, कल सुबह उठ के पढ़ना, सब हो जाएगा गारंटी। 5 बजे उठ जाना, 6 बजे उठ जाना, 8 बजे 9 बजे तक टानोगे, ये वाला हो जाएगा 36 में। अभी लॉन्ग क्वेश्चन करो, अभी सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन करो और कुछ मत करो, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। ये है आपका, ठीक है, एमसीक्यू कंप्लीट। ग्रुप बी 16 नंबर, ऐसे क्यों, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टेक एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच सब ग्रुप। याद रखिएगा जो उप विभाग होते हैं 2.1 उसको ठीक से लिखना है। जैसे इसका आंसर हम जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ग्रुप बी यानी कि विभाग, ठीक है, ख रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो विभाग यहाँ लिख दोगे, विभाग ख, ऐसे हेडिंग दे दिए, लिखोगे फिर एक, दो का, एक का, ठीक है ना। उसके नीचे यहाँ पे उप विभाग, सब ग्रुप लिख दोगे, सब ग्रुप 2.1, ठीक है। फिर नीचे आओगे तब लिखोगे, ठीक है, दो का, एक का, ठीक है ना। देखो दिखाते कैसे लिखना है, ये लिख दिए, ठीक है। फिर लिखोगे दो का, एक का, एक, ठीक है। इसका उत्तर ऐसे लिखोगे, अब इसका आंसर पूरा लिख दोगे, ठीक है। फिर दो का क्या लिखा है, एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच, एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच, एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच, ऐसे करके सब में से एक एक करके अटेंड करना है। मतलब मान के चलिए आप लोग को चारों तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, चारों तो करना पड़ेगा, एक सेंटेंस में आंसर देना है, ठीक है। आंसर याद रखिए। फिर जैसे होगा सब ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, सब ग्रुप, सब ग्रुप 2.2 लिखिएगा, सब ग्रुप 2.2। फिर यहाँ पे दो का, दो का, एक, अगर जो बच्चा दो का, दो का, दो, अगर जो बच्चा, और उत्तर लिखना, आंसर मत लिखना, उत्तर लिखना, आंसर मत लिखना, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में, जो, और ये इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी वाले हिंदी में लिखिएगा, बंगाली वाले बंगाली में, और उर्दू वाले उर्दू में लिखिएगा। लेकिन जो बच्चा ये फॉलो नहीं कर पाएगा, डायरेक्ट देके भट से लिख देगा, नहीं, ग्रुप बी का, ग्रुप बी का विभाग माने ख का, ठीक है, ग्रुप बी का सब ग्रुप 2.1, ग्रुप बी का सब ग्रुप 2.1, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। और मैचिंग जब भी लिखोगे तो मैचिंग कैसे लिखोगे, ऐसे करके, ठीक है। 2.3 का 1, इसके सामने जो आंसर होगा, मान ली कलकत्ता है तो यहाँ सी लिखोगे, और यहाँ लिख दोगे कॉलम ए, जैसे कॉलम ए हो गया, यहाँ पे कॉलम बी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2.3 का 2, तो इसका आंसर मान लो तुम्हारा सिंध है, यानी कि एक लिख दोगे, ऐसे करके। ये नहीं कि तीर धनुष मत बनाने चल जाना, बहुत बार नंबर कटता है। ये सब बारीक चीज है भाई, 36 नंबर तुम्हारा बचाएगा, स्कोर बूस्ट करता है हिस्ट्री, ठीक है, फाड़ दो पढ़ के, ठीक है। आगे ये देखिए ग्रुप सी हो गया। अच्छा, इसमें होता है बहुत बार कि मैप देता है, ये एक्सटर्नल विजुअली चैलेंज के लिए है। जो बहुत बार मैप देता है ना, मैप, मैप के बदले, मैप के बदले आप ये वाला स्टेटमेंट वाला भी कर सकते हैं। मैप बहुत बार गलत हो जाता है, 4 नंबर चल जाता है, स्टेटमेंट करोगे हो जाएगा, ठीक है ना, है ना। स्टेटमेंट जो होता है उसको कर लोगे, कथन और निष्कर्ष जो हिंदी में कहते हैं। उसके बाद आगे खेला चालू हो गया यहाँ से। ग्रुप सी, जो मैंने क्वेश्चन दिया है 2 गुने 11, उसको रट लो। आई रिपीट, टाइमलाइन देख लेना, बहुत क्वेश्चन टाइमलाइन से आएगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, जो बुक तुम पढ़ते होगे, तो कौन विद्रोह किसने किया, जैसे कि किसने विद्रोह किया, ठीक है, ये हिस्ट्री में से बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, कब हुआ, कहाँ हुआ, और क्यों हुआ, बहुत बार पूछता है। या नाम याद रखोगे उस विद्रोह के रिलेटेड, या उस जो भी जो घटना होगा उस घटनाक्रम के रिलेटेड। इससे ही आधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पेपर तो बनते देखते हैं ना, इसी आधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और कुछ नहीं रहता। जैसे देखो वाई, क्यों, वाट, क्या, ठीक है ना, वाई, वेयर, वाई, 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 क्यों, जल्दी जल्दी, मतलब बहुत बार पूछा गया ऐसा क्यों होता है बताने के लिए, ठीक है ना। आगे अगला 22 नंबर हो गया यहाँ से। अब आते हैं ग्रुप डी, फिर से ग्रुप डी, यहाँ से आपको फिर वही लिखना पड़ेगा, ऐसे ग्रुप डी, ऐसे करके ध्यान से, ग्रुप डी, ग्रुप डी का सब ग्रुप, ऐसे लिखिएगा, सब ग्रुप। नंबरिंग जो लड़का नहीं देगा, खाली लिख के सोचेगा आ जाएगा, उसको नंबर नहीं मिलता है, नंबरिंग से नंबर मिलता है। आप नंबर सही नहीं दे रहे हैं
तो आप सोच रहे हैं आपको आंसर मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। आपको नंबरिंग का सीक्वेंस, ठीक है, नंबरिंग का सीक्वेंस देना पड़ेगा, नंबरिंग का सीक्वेंस देना पड़ेगा। और याद रखिएगा जितना वर्ड बोलेगा हिस्ट्री में उस वर्ड के हिसाब से लिखिएगा, और वर्ड कम बेसी ऊपर नीचे किए तो गया नंबर। नंबरिंग इधर उधर किए लिखने के बाद भी नंबर नहीं मिलता है, प्लीज इस बातों को ध्यान रहे, ठीक है। ये पेपर समझाना बहुत जरूरी था, पैटर्न समझाना जरूरी था, इसी वजह से मैंने लिखा। और लास्ट में यहाँ पे 18 यहाँ पे दिखा है, कितना शब्द में लिखा है ना, शब्द नहीं सेंटेंस लिखा है 15 से, ठीक है। तो ये कम से कम मिनिमम 1 पेज, 1.5 पेज, ठीक है, या बहुत हार्डली 2 पेज, या 1 पेज से ज्यादा मत लिखना 8 मार्क्स को, ठीक है। ये हम जो पेज बता दे रहे हैं समझोगे ध्यान से। उसके बाद जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 4 मार्क्स वाले को, 4 मार्क्स वाले को, ठीक है, 4 मार्क्स वाले को जितना सेंटेंस बोला, कितना बोला है, कम से कम 6 जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ना ग्रुप डी का, 8 से 7 लाइन, यानी कि लगभग आधा पेज या हार्डली 1 पेज में होगा, ठीक है। कोई कोई दिक्कत है, ठीक है। सब ग्रुप जरूर देना, ग्रुप दे करके सब ग्रुप विभाग उप विभाग, ठीक है, हुआ कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद ये हुआ आपका बोनस। बोनस भैया जी, बोनस भैया जी ध्यान दीजिए, पहले ये 8 मार्क्स और 4 मार्क्स में डायरेक्ट आने वाला है, यहाँ से डायरेक्ट, डायरेक्ट मेन चीज बता रहे हैं। बंगाल में 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन के विभिन्न ब्रह्म समाज की भूमिका क्या थी। ये एक क्वेश्चन अगर दिया नहीं दिया तो ये पक्का देगा। शिक्षा प्रसार में पाश्चात्यवाद और जो है पाश्चात्यवाद का विवाद क्या है। आनंद मठ रट लो, आनंद मठ रट लो, देना चाहिए। नहीं देगा तो अविनाश टैगोर का भारत माता का चित्र, भारत माता का चित्र, ठीक है। ये 2 चीज तो देना चाहिए मैक्सिमम, मेरे को जहां तक लगता है। आप देख लीजिएगा, क्लास में हम बहुत अच्छा से याद करवाए थे। बंगाल में तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल जो है स्कूल, टेक्निकल जो विकास था एजुकेशन किसने दिया, और एक रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर चैप्टर ये तो देगा। अगर ये सब नहीं दिया, इधर का सेक्शन 3 क्वेश्चन रहता है उसमें से एक करना रहेगा। अगर 8 का मार्क्स बता रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 8 में तो सभी मतलब देख लोगे, एकदम VVI ये टॉपिक हम छाट के दिए हैं, ठीक है। अगर 4 में जो नहीं रहेगा 8 में रहेगा। बंगाल में बंग भंग देख लेना, 1905 लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुई थी, 16 अक्टूबर। भारत छोड़ो आंदोलन में श्रमिक की भूमिका, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में, सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन में नारियों की भूमिका, असहयोग आंदोलन में छात्रों की भूमिका। देखो श्रमिक का योगदान अलग है, नारियों का योगदान अलग है, छात्रों का योगदान अलग है, ठीक है, हो गया। ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नहीं अगर दिया तो पूना समझौता देगा दलितों का, नहीं तो अम्बेडकर गांधी विवाद बोल के देता है, और वो भी किस्मत खराब रहा तो ये वाला कश्मीर समस्या देगा। लेकिन ये गारंटी इससे बाहर नहीं देगा, ये कर लो, दिस इज फाइनल टच फॉर यू। ये पूरा कर लो अच्छे से, एकदम सॉलिड गारंटी। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, देगा ही देगा तुमसे को क्वेश्चन इसमें से। अच्छे से इसको कर लो एकदम बढ़िया से, सेक्शन वाइज बना करके इसको कर लो, देगा ही देगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा थैंक यू, नहीं अच्छा लगा तो भी थैंक यू। आप कुछ गलत बोल रहे हैं तो भी थैंक यू, अच्छा बोलिएगा तो भी थैंक यू। आपको हम यहाँ पे फ्री सेवा दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको, ठीक है, हेल्प कर रहे हैं। और फिर से फुल सॉल्यूशन के लिए प्लीज प्लीज 49 रुपीज कुछ नहीं है। बहुत लड़के सोचते हैं कि 49 रुपये में क्यों ले रहे हो, ये मत दो भाई। लेकिन अगर हम फ्री देने लगेंगे ना, बहुत साल हम फ्री दिए हैं, उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। 49 तो कम ले रहे हैं, 49 तो कम लेते हैं, यहाँ कम दे रहे हैं क्योंकि सब कोई अफोर्ड कर सकेगा, ठीक है। 76, ठीक है, 86983746। मैथ में देखे ना, कल का मचा ना मैथ में, हिस्ट्री में कल मचेगा गारंटी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन फिर से मिलते हैं, ठीक है, अगले क्लास में। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।